Good morning, friends. My name is Chandravardhan, and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट मैं दे चुका हूं और ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा। तो हम लोगों ने कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में। जी हाँ, जो कांग्रेस के प्रमुख सेशंस हुए हैं आजादी से पहले, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए थे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो अधिवेशन था वह हुआ था 1885 में बंबई में, जो आप जानते हैं स्थापना भी हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। दूसरा जो हुआ था वो 1886 में हुआ था कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा जो हुआ था वो 1887 में मद्रास में, और बदरुद्दीन तैयब जी जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। थर्ड अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ था, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में लड़े थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फोर्थ अधिवेशन जो हुआ 1888 में इलाहाबाद, यानी कि जिसको अभी प्रयागराज कहा जाता है, जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में हुआ था, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा आप, ये सब कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन नहीं था। वैसे ये दूसरे जो अंग्रेज थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो थे सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है, और ये बंबई अधिवेशन 1889 में हुआ था, जो कि फिफ्थ अधिवेशन था, उसमें बने थे। ठीक है, उसके बाद बाकी जो अधिवेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर आते हैं हम लोग ट्वेल्थ अधिवेशन में, जो कि हुआ था 1896 में, और यह कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे और पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया था। ठीक है, बाकी सब आपके स्क्रीन पर है, आप देख करके याद कर सकते हैं, केवल पढ़ने की तो जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। हाँ, ये याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जो है वो पहली बार जब अध्यक्ष बने थे, कब बने थे? 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, और दूसरी बार जब बने थे तब दादा भाई नौरोजी लाहौर अधिवेशन में बने थे 1893 में। ठीक है, जो कि 9th अधिवेशन था। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद यदि आप याद रखना चाहें तो ये रख सकते हैं अल्फ्रेड वेब, ये भी जो थे अंग्रेज अध्यक्ष थे, तीसरे अंग्रेज अध्यक्ष जो कि मद्रास सेशन में बने थे 1894 में, 1894 में। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो सेशन है 1896 का कलकत्ता सेशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार वंदे मातरम का गीत गान गाया गया था, और अब जानते हैं वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अधिवेशन जो है, जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग देखें तो यहां पर आपका 1905 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। आपका बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, और उसके बाद यहीं से आपका जो है स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत यहीं से हुई थी 1905 में। तो ये अधिवेशन आपको याद रखना चाहिए, बनारस अधिवेशन 1905, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 22nd अधिवेशन, जो कि हुआ था 1906 में, कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था यहाँ पर। ठीक है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था, किस अधिवेशन में किया गया था, यह क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। और यहाँ पर एक कहानी आपको जानना जरूरी है। इस जगह पर जो है ना, दादा भाई नौरोजी को क्यों बनाया गया था? तो कांग्रेस के जो गरम दल थे और नरम दल थे, उन दोनों में यहाँ पर जो है मतभेद शुरू हो चुका था। ठीक है, जो कांग्रेस के गरम दल के सदस्य हैं वो बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते थे अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन और जो आपके नरम दल के लोग थे वो लोग किसी और को बनाना चाहते थे, लेकिन उसमें क्या हुआ? दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया, जिस पर दोनों ही सहमत हो गए। ठीक है, तो यहीं से मतभेद शुरू हो गया था 1906 में ही। और 1907 में फाइनली सूरत में 23rd अधिवेशन में यहां पर भी बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाने की का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन नरम दल वाले जो थे वो हावी थे और वो मानने को तैयार नहीं थे, और इस कारण से कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 1908 का अधिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मद्रास में हुआ था। डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे, और कांग्रेस के संविधान का निर्माण इसमें किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर विलियम बेडनवर्न जो है वो दोबारा अध्यक्ष बने थे, 2 बार अध्यक्ष बने थे इलाहाबाद में,
ये अध्यक्षता किए थे 1910 में 26th अधिवेशन में। ठीक है, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। पहली बार जन गण मन कब गाया गया था, किस अधिवेशन में गाया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार मार्का मैंने दे दिया है। पंडित विशन नारायण इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता अधिवेशन था 1911 में और 27 ऑफ दिसंबर को, सॉरी 27th अधिवेशन यह था। ठीक है, अच्छा यहीं पर 1911 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स था वो कलकत्ता आया था। ठीक है, और उसके शान में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। वहीं पर दिल्ली की मतलब भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा की गई थी। साथ ही बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था और बंगाल से बिहार और उड़ीसा को पृथक भी कर दिया गया था। तो ये आपको याद होना चाहिए 1911 के अधिवेशन के बारे में। ठीक है, अब 28वां अधिवेशन जो है 1912, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, तो ये तो चूंकि बिहार का एग्जाम आप दे रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आर एन मधोलकर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 67 जो कैंसिल हुआ था या तो उसमें पूछा गया था या फिर अभी जो लेटेस्ट हुआ एग्जाम 67 का उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट वो है 31st अधिवेशन जो हुआ था वो 1915 में बंबई में हुआ। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, प्रसन्न सिन्हा जिसके अध्यक्ष थे, लॉर्ड वेलिंगटन ने भी इसमें भाग लिया था और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट है आपका 1916। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिवेशन था। 32nd अधिवेशन 1916 में लखनऊ में, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और यहीं पर मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था और साथ ही जो सूरत में 1907 में जो कांग्रेस में फूट पड़ी थी उसका भी एकीकरण हो गया। मतलब नरम दल और गरम दल दोनों जो थे वो एक हो गए थे। तो कांग्रेस का दो तरह से एकीकरण हुआ था, एक तो मुस्लिम लीग से समझौता होकर के एकीकरण हुआ था और साथ में गरम दल और नरम दल एक साथ हो गए थे, तो वो भी एक तरह का एकीकरण ही था। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग देखें तो लखनऊ अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल जो थे उन्होंने गांधी जी से भेंट की और चंपारण के किसानों से की दुर्दशा से अवगत कराया और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट अधिवेशन आ गया 33rd जो कि 1917 में हुआ था कलकत्ता में और इसमें श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, और इसी के ठीक 8 साल के बाद 1925 में सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, वो भी याद रखिएगा, वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे ही। उसके बाद विशेष अधिवेशन एक हुआ था 1918 में जो कि बंबई में हुआ था। हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे और यहां पर कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया था। ठीक है, चलिए आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका विशेष अधिवेशन 1920 का जो कि हुआ था कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और यहीं पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया था। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 36th अधिवेशन है नागपुर में 1920 में हुआ था। सीवी राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस के संविधान में यहां पर परिवर्तन किया गया था। ठीक है, आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है 1923 का अधिवेशन। ठीक है, 1923 का अधिवेशन दिल्ली में यह हुआ था। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने थे और ये जो थे सबसे युवा अध्यक्ष थे। आजादी से पहले सबसे युवा अध्यक्ष जो कांग्रेस के थे वो यही थे, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, और सबसे लंबे समय तक रहने वाले भी अबुल कलाम आजादी थे, यह भी आपको याद रखना चाहिए। यह भी अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है 40th अधिवेशन क्योंकि बेलगांव में हुआ था 1924 में और इसमें महात्मा गांधी जो थे वो अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, 1924 में बेलगाम अधिवेशन में बने थे। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1925 जैसे मैंने आपको बताया कानपुर में अधिवेशन हुआ था। श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिवेशन 1927 का मद्रास अधिवेशन जिसमें डॉक्टर एम ए अंसारी अध्यक्ष थे और पूर्ण संविधान की मांग यहाँ पर की गई थी। ठीक है, और यह मतलब 1916 के अधिवेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट अधिवेशन था वो था 45th जो कि 1929 में हुआ था लाहौर में। रावी नदी के तट पर यह अधिवेशन हुआ था, यह भी पूछा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे और यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और हर एक साल अगले साल से मतलब 1930 से हर एक साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी घोषणा यहां से की गई थी। ठीक है, उसके बाद 46th अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने थे। कराची में अधिवेशन हुआ था 1931 में और मौलिक अधिकार की मांग यहां पर रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है बिहार के लिहाज से, बिहार के एग्जाम्स के लिहाज से वो ये है इंपॉर्टेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे।
बंबई अधिवेशन में 1934 में, जो कि 49th अधिवेशन था। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चूंकि बिहार से संबंधित है तो आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद 1936 का लखनऊ अधिवेशन था, जिसमें डॉक्टर ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अध्यक्ष बने थे, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैजपुर का अधिवेशन जो कि 1937 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे, और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन जो था यही था। ठीक है, तो यह भी बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहले पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य जेबी कृपलानी थे। ठीक है, और यह जो थे 55th अधिवेशन में 1946 में जो हुआ था मेरठ में, उसमें यह अध्यक्ष बने थे आजादी के समय। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो आगे आप देख सकते हैं आजादी के बाद का ये दोनों अधिवेशन है, 56, 57, और ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको आजादी तक का जो अधिवेशन है वही याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गरम दल और नरम दल के बारे में देखेंगे कि कौन गरम दल के नेता थे, कौन नरम दल के नेता थे। ठीक है, कांग्रेस के बारे में बस इतना ही आपको पढ़ना है, जो कि मैंने 2 वीडियो में आपको समझा दिया है। तो आगे के लिए बस इतना ही कि यदि पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर्स हमारे दिए गए हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 15 नवंबर से हमारा बैच शुरू हो चुका है, कुछ थोड़ा सा निकला है, लेकिन आप नोट्स लेकर के तैयारी अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में यदि मेंस की तैयारी करना चाहते हैं 67th मेंस की, तो उसके लिए भी हमारा हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और आपका पीएसआईआर ऑप्शनल तीनों का चालू हो चुका है। GS1 और GS2 का भी बैच शुरू हो चुका है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।